तो चलो आपको एक बार ग्राफिक्स के भी छोटे से दर्शन करवाई देता हूँ कि अपनी बाइक में क्या होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। और मेरी जो नेवर सीन बिफोर कश्मीर की सीरीज़ थी वो हो चुकी है ख़त्म। मैं बिल्कुल अपने घर सही सलामत पहुंच चुका हूं। और हमेशा की तरह जितना आप हमेशा मेरी सीरीज़ को प्यार करते हो ना, इस सीरीज़ को भी इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वंस अगेन। क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लगता है ना कि आपके जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हो और जो मुझे मोटिवेशन बढ़ाते हो। तो थैंक यू वंस अगेन गाइज। सो ये है अपना पार्टनर इन क्राइम, हर जगह पर मेरा पूरा सपोर्ट करती है। आज तक मुझे कहीं पर भी फंसने नहीं दिया। नेपाल, मुस्तांग, कश्मीर, लद्दाख, ज़ंस्कार, स्पीति, अरुणाचल, सिक्किम, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, कहीं पर भी मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी। क्योंकि जितना मैं इसका ध्यान रखता हूँ ना, उतना ये मेरा ध्यान रखती है। पर ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये जो है ना, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हो, ये कहीं पर भी आपको ऐसा ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि KTM के ऐसे ग्राफिक्स नहीं आते। वो एक्चुअली थी चार्ली 1.0। इसके बाद मैंने इसको 2.0 में कन्वर्ट किया। 2.0 मतलब कुछ डिफरेंट लुक दे दी, जो आज तक किसी के पास भी ऐसा लुक नहीं है। क्योंकि ये जो ग्राफिक्स हैं ये एक्चुअली मैंने मंगाए थे फ्रांस से, और इसका भी एक चैनल के ऊपर वीडियो है। लगभग मुझे पड़ गया था ये ग्राफिक्स पूरे इंडिया में आते आते, और कॉस्टिंग पूरी 25,000 रुपीज़ मैंने इस ग्राफिक्स के पे किए थे। एनीवेज, ये पिछले ना 1.5-2 साल हो चुके हैं इन ग्राफिक्स को। और अब थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत बोरिंग हो रहा है, और चार्ली भी डिमांड कर रही है हमारी। इसके लिए आप ये देख रहे हो, ये है अपने दूसरे ग्राफिक्स। और कौन से ग्राफिक्स है मैं आपको दिखा दूंगा अभी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक में ग्राफिक्स इंस्टॉल करवाने के लिए। और ये ग्राफिक्स मैंने मंगाए हैं इस बार इटली से। अब ये क्या सीन है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अपने करोल बाग में चलते हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करवाते हैं, लगवाते हैं ग्राफिक्स। फिंगर क्रॉस अच्छे हों, मज़ा आए देखने में, और सारी डिटेल्स आपको इस व्लॉग में प्रोवाइड करता हूँ। कश्मीर के बाद ना दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। एनीवे, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आ चुका हूँ इस समय करोल बाग में, और मैं उस समय यश ग्राफिक्स पे। जब भैया हेलो कर दो इनको। हेलो, नमस्ते। तो एक्चुअली यही है यश भैया। आप ही का नाम यश है ना? ये लड़के नाम है, मेरा नाम विजय। आपका नाम? अच्छा, सॉरी भूल गया। एक्चुअली मैं इनसे इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक्चुअली इसलिए दोबारा आया क्योंकि आपने देखा ना, जो मेरी बाइक में पहले ग्राफिक्स हुए थे, आज से 1.5 साल पहले जब मैंने अपनी बाइक पे ग्राफिक्स लगवाए थे, तो एक्चुअली विजय भैया ने ही मेरी बाइक पे ग्राफिक्स लगाए थे। और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि यार बिल्कुल सही है, इतने कॉस्ट मतलब पैसा खर्च करके चीज़ मंगाई है, तो एक उस बंदे से करवाऊँ जिसका हाथ बिल्कुल साफ़ हो। तो अभी दोबारा आ गया हूँ, भैया से लगवाएंगे और सारा आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसा लगा। अच्छा, एक और चीज़ बताना यश भैया, इसको उतारने में कोई मतलब खराबी वराबी आएगी? कुछ नहीं, आराम से उतारना है, बिल्कुल प्यार से। देखो, आप देखो, पूरा आराम से उतारा है, वो साइड से ग्लू है, वो क्लीन हो जाएगी आराम से। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, जैसे अभी आपने उतारा है तो ये दोबारा यूजेबल है या नहीं होता? खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है। देखो ना, मैंने आपको उतारा, ये इसका वाइट अलग हो गया, ऊपर की शीट अलग हुई, दोनों अलग अलग हो गए। ओह, ये दोनों अलग हो गए, ऊपर इसके लेयर होती है वो हट गई। अभी क्या किया है, बाइक से थोड़ा सा पेट्रोल निकाला है, और ये जितना भी ग्लू पार्ट होता है ना, मतलब ग्लू चिपक जाती है सारी इसकी, तो इसको हटाने के लिए सारा प्रोसेस होता है। और पता नहीं शायद लगभग मुझे 1.5 साल के बाद, हाँ लगभग 1.5 साल के बाद मैं चार्ली को इस कंडीशन में देख रहा हूँ। मतलब कंडीशन इन द सेंस ऑरेंज वाइट वाला जो ओरिजिनल ग्राफिक्स आते हैं। सो अभी काम शुरू हो चुका है, और अपना विजय भी यही लगा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा ग्राफिक्स इस टाइप का, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अब कि क्या कलर होने वाला है। और बस आइडिया लगेगा अभी, जब पूरा अभी एग्जैक्ट मुझे भी सिर्फ आइडिया ही है कि कैसे लगने वाला है। लेकिन फिंगर क्रॉस, जैसे मैंने देखा है, मतलब फ़ोटोज़ में सारा कुछ जैसे मैंने उस हिसाब से वैसा अच्छा लगे बस। तो विजय भाई, एक चीज़ बताना, ये जो आप लगा रहे हो इसकी क्वालिटी कैसी है? नहीं, जो आप लेके आए बहुत बढ़िया क्वालिटी है। वो उस पर ना एक मिरर वाला है, वो लगा हुआ लैम्पशन, मिरर वाला बहुत मोटा आता है। और बाकी जो लैम्पशन होती है वो नॉर्मल लैम्पशन होती है, चाहे सीएम लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो,
जो आपका लेमिनेशन है वो मोटा लेमिनेशन। ये जो मेरा अभी उतारा वैसे ही लेमिनेशन है, वही क्वालिटी है। हाँ, जो प्लास्टिक वाली लेमिनेशन आपकी है ना, प्लास्टिक यानी कि मोटा प्लास्टिक है। और ये जो हमारे यहाँ पर मिलती है जैसे वो स्ट्रेचेबल होती है, नॉर्मल लेमिनेशन होती है, नॉर्मल नहीं। ये जो हम लोग यहाँ पर लोकल लगाते हैं, ये जो शॉप से वो हल्की होती है। हाँ, वो हल्की होती है। जो आपकी है ना, ये मोटी वाली प्लास्टिक है, हैवी है, क्वालिटी हैवी है, मोटी वाली हैवी प्लास्टिक है कि ये मिलती नहीं यहाँ पर। यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ हैवी होगी तो महंगी होगी। आपकी किट कितने की है? महंगी है। कितने की किट आपकी है? महंगी है। खाना करते मेरे ख्याल से 7-8 या 10,000 रुपये की किट होगी। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल एग्जाम देखा जाए तो ये 2-2.5 हज़ार की किट नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल मिलेगी। उसकी क्वालिटी अलग होती है, क्वालिटी 4 गुना बेटर क्वालिटी, 4 गुना ज्यादा। हाँ जी, क्यों मैं लगाता था इसलिए मुझे पता है। सो बाइक पूरी अच्छी तरह से दिखाने से पहले यार मैं एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर देखो, ये मेरे ना पहले ऑरेंज रेडियम लगा था, लेकिन अब ऑरेंज मैं नहीं लगवा रहा क्योंकि अब थोड़ा सा रेडिश टोन हो रही है बाइक की पूरी। तो यहाँ पर अब ऐसा रेड लगेगा दोनों साइड पे, मतलब दोनों साइड, उधर भी और पीछे वाले पे भी। तो अपनी बाइक का जो है ना वो 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, बस थोड़ा मोड़ा मतलब रह गया काम करना। तो एक बार मैं भैया से ही पूछता हूँ, भैया कैसा लग रहा है आपको देखने में? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी किट मिलती नहीं है देखने को, क्योंकि ये किट एक्चुअली यहाँ मिलती भी नहीं, ऑनलाइन मिलती है। ये ऑलमोस्ट यहाँ की नहीं है, बाहर की किट है। लगा मैंने आपको बताया नहीं, बाहर की आपको कैसा पता लगा? एक्चुअली क्वालिटी देख के पता लग गया ना। इसके बाद जो लेमिनेशन लगी है वो मोटी लेमिनेशन है, वो यहाँ है भी नहीं। तो ये सही लग रहा है आपको? अच्छी लग रही है बाइक? बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। थैंक यू भैया। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ दिल्ली करोल बाग में कहीं पर भी आना चाहते हो और ये काम करवाना चाहते हो स्टिकरिंग से रिलेटेड, तो मैं विजय भैया का नंबर यश ग्राफिक्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपका नंबर दे देता हूँ। जिसको भी आना होगा तो ये एक बार आ जाना। और तो फाइनली जो अपनी बाइक का पूरा काम था वो हो चुका है। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एक्चुअली कुछ दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और मुझे कोई ऐसी लोकेशन नहीं मिल रही थी जहाँ पर मुझे एक्चुअली कुछ खाली एरिया दिख सके और मैं आपसे 1 to 1 आराम से बात कर सकूँ बिना शोर के। बाकी ये खड़ी बाइक, एक काम करता हूँ ना, ऐसे कोई मज़ा नहीं आएगा बाइक दिखाने का, ढंग से दिखाता हूँ आपको और बिल्कुल रॉ वीडियो रखूँगा, कोई सिनेमैटिक शॉट नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, प्रॉपर रॉ वीडियो से आपको मैं दिखाता हूँ कि बाइक को मैंने अभी क्या लुक दे दिया है। सो चलो अब मैं आपको दे देता हूँ बाइक का फर्स्ट लुक। और जैसे मैंने बताया मैं बिल्कुल रॉ रखूँगा, कोई सिनेमैटिक शॉट्स नहीं आएंगे। तो आप ही मुझे बताओ कि बाइक अभी देखने में कैसी लग रही है। एक बार मैं आपको पूरा 360 व्यू दे देता हूँ पहले बाइक का, उसी के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने अभी बाइक को थोड़ा सा कलर लुक दिया है, ब्लैक, वाइट और रेड। अभी तक जो मेरी बाइक का लुक था वो था प्रॉपर वाइट और ब्लैक स्टोन था, जो थोड़ा सा मुझे बोरिंग सा लगना शुरू हो चुका था। ऑब्वियसली 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब बाइक का लुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों से भी एक बार कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ कि आप यार बताओ कि आपको कैसी लग रही है बाइक। बाकी अगर मैं आपको पूरे डिज़ाइनिंग की बात बताऊँ ना, यहाँ पर KTM लिखा है, यहाँ एडवेंचर 390 लिखा है, ये 390 लिखा है, यहाँ पर एडवेंचर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने बाइक का नाम भी यहाँ पर करवाया है चार्ली, और ये 76 ऐसे ही रैंडम नंबर लिखवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और एक्चुअली अच्छा क्या लग रहा था, ये डिज़ाइन जो है ये मैंने खुद बैठ के बनाया है कि मुझे अपनी बाइक को कैसे डिज़ाइन देना है। पिछले 2 महीने के आसपास मैं बिल्कुल डिज़ाइन बना रहा था अपनी बाइक का कि मुझे कैसा बनवाना है, क्योंकि जिस कंपनी का मैंने ये लगवाया है ये एक्चुअली है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा ये इन्हीं का स्टिकर है। तो ये है ब्रांड कंपनी का है ना, और ये एक्चुअली इटली की एक कंपनी है। तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तब मुझे जाके इस कंपनी के बारे में पता लगा। जब मैं इनका ऑनलाइन पूरा चेक कर रहा था तब मुझे जाके एक्चुअली पता लगा कि इसके अंदर आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ लिखवाना है या फिर आपको अपना कलर हिसाब से कुछ मैचिंग करना है। तो मैंने ये सारा खुद अपना बैठ के किया है। 2 महीने लगे मुझे, मतलब 2 महीने इन द सेंस रोज़ नहीं बैठता था, बट हाँ कभी मेरे को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन सारे कलर मैचिंग मैंने देखे करके, कहीं पर रेड किया, कहीं ऑरेंज किया। मैंने यहाँ पर भी रेड करने की कोशिश करी थी, रेड एंड वाइट का कुछ लुक देके, या ऑरेंज और येलो का भी लुक मैंने, मतलब बहुत मैंने कलर्स कॉम्बिनेशन देखा था, लेकिन फाइनली मुझे ये कुछ पसंद आया। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है ये मैंने अभी जो मेरे प्रीवियस अभी से पहले वाला लगा हुआ था ना, उससे ही मैंने सेम ये वाला मैंने कॉपी किया है। उस पर भी ऐसे ही एडवेंचर 390 लिखा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा कुछ बनवाना है। बाकी ये जो है ये टेपिंग मैंने अलग से करवाई है, थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक। थोड़ा सा यहाँ मैंने हाईलाइट करवा दिया है, ये होती है ना ये नॉर्मल टेपिंग यहीं से मिल जाती है, वही मैंने टेपिंग करवाई है। बाकी ये
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ पर जितनी भी ये आपको दिख रहा है स्टिकरिंग हो रखी है, इस सब के अलग अलग चार्जेस होते हैं। थोड़ा आपको यूनिक लगेगा और यही बात मुझे इस कंपनी की अच्छी लगी थी एक्चुअली, कि आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको खाली ये वाला पार्ट बनवाना है आप खाली ये वाला पार्ट बनवा लो, आपको खाली ये वाला पार्ट बनवाना है आप खाली ये वाला पार्ट बनवा लो, आपको खाली ये बनवाना है ये नहीं बनवाना, तो अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसी हिसाब से मैंने ओवरऑल बाइक को लुक चेंज कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने फेसबुक का भी ब्रांडिंग ऐसे यहाँ पर करवा दिया, क्योंकि अब मैं फेसबुक पे भी रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। अपने पूरे वीडियोस आ रहे हैं मेरे, यूट्यूब पे तो आते हैं, अब फेसबुक पे भी रोज़ वीडियोस आ रहे हैं। तो अगर आपको फॉलो करना है तो फेसबुक पे ड्रीम चेजर सर्च के उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब आई नो ये भी आप लोग जानना चाहते हो कि इस पूरी किट का प्राइस मैंने कितना पे किया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वालिटी है ये A1 क्वालिटी है। ये इंडिया में, जैसे अभी मैंने भैया से भी पूछा, तो ये क्वालिटी इतनी इजीली नहीं मिलती, और अगर मिलेगी तो प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो इसके जो मैंने प्राइस पे किए हैं किट के पूरी ओवरऑल, तो लगभग मेरे को पड़ी 16,500 के आसपास की ये किट पड़ी। और इंडिया में यार कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे कस्टम ड्यूटी में, जब मैंने पिछली बार भी मंगाई थी ना, फ्रांस से मंगाई थी इससे पहले वाली किट, तो वो मुझे लगभग कस्टम ड्यूटी उसके पे करने पड़े थे 9,000 रुपीज़। और इस बारी के भी मेरे को लगभग 9,400 या 9,500 रुपये खाली कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा। और एक्चुअली क्या होता है, एक छोटा सा डर लगा रहता है कि ठीक है मैं इतने पैसे लगा तो रहा हूँ और अपनी बाइक पे लगा रहा हूँ, कोई मुझे उस पर भी अफसोस नहीं होता, बट ये डर होता है कि यार पता नहीं लगेगा कैसे बाइक के ऊपर, क्योंकि यार कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाना और एक्चुअल डिज़ाइन बन के आना बहुत फ़र्क होता है। कलर सेम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, लेकिन आई एम सो वेरी मच हैप्पी कि बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बाइक का निकल के आया है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आपको भी अगर इस कंपनी के बारे में मतलब जानना है तो मैं आपको यहाँ पर उसका नाम आ रहा होगा, साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट भी दे दूंगा। अगर आपके पास भी एडवेंचर 390 और कोई भी ऐसी बाइक है जो वो ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो आप उनको वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी बाइक का कलर, डिज़ाइन सारा कुछ चेंज कर सकते हो, और मंगाना चाहो तो मंगा भी सकते हो। और साथ में यार एक छोटा सा मुझे जो मतलब सही नहीं लगा ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये ऑरेंज आ रहा है, यहाँ की कटिंग जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इधर भी ऐसा ही है, बस इधर का ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा, उसके अलावा परफेक्ट, आई एम हैप्पी। सो अभी मैं घर आ चुका हूँ, और घर आते सबसे पहले जो नज़र मेरी पड़ी वो पड़ी इस बॉक्स के ऊपर, और अपने पास आ चुके हैं रेनॉक्स के न्यू राइडिंग गियर्स। और न्यू गियर्स क्यों हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि अपनी नई राइड स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी नेक्स्ट राइड के लिए निकल चुका हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे वीडियो 2-4 दिन ऊपर नीचे होता रहता है। एनीवेज अभी एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या गियर्स हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर क्या है, अब आपको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है सबसे पहला प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को देखते ही भाई साहब जो मतलब फोटोज़ में दिखता है और रियल में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट रियल में इतने अमेजिंग और कितने सेक्सी लग रहे हैं ना ये वाले ग्लव्स। ये है रेनॉक्स के नए ग्लव्स, इनका नाम है ग्रेवल डुअल पर्पस ग्लव्स, और ये लेदर के ग्लव्स हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, और यार डेफिनेटली मेरे पास अभी तक जितने भी ग्लव्स हैं ना, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा सेक्सी ग्लव्स ये वाले हैं। क्या अमेजिंग कलर मैचिंग कर रखी है, और कंफर्ट और फील भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है अभी पहनने में। डेफिनेटली इस वाली राइड में मैं इसी ग्लव्स को पहनूंगा, और आपको एक राइड के वक्त एक फीडबैक भी दे दूंगा कि ये ग्लव्स का रिस्पांस कैसा है। अमेजिंग वर्क रेनॉक्स, अमेजिंग। सो सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट जो है मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये मॉनसून राइड से रिलेटेड है, मतलब कि रेन गियर्स हैं ऑब्वियसली। और ये है रेनॉक्स की एक्चुअली रेन जैकेट, और मेरे पास ऑलरेडी 1-2 रेन जैकेट्स पड़ी है रेनॉक्स की, बट इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत सुपीरियर लग रही है। अभी तक मेरे पास जितनी भी रेनॉक्स की रेन जैकेट्स है ना, उसके कंपैरेटिव इसकी क्वालिटी अच्छी है, और साथ में इसमें हुडी भी दे रखी है। तो ज़रूरी नहीं है खाली बाइक चलाते चलाते इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैजुअली कभी भी पहन सकते हैं। अगर मैं ट्रैवलिंग नहीं, मतलब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा और खाली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। साथ में एक ये प्रोडक्ट है यार, ये तो बहुत धाकड़ प्रोडक्ट है, और ये है एक्चुअली रेनॉक्स कहता है ये वाटरप्रूफ सॉक्स है। मतलब वाटरप्रूफ आपने बूट सुने होंगे, ग्लव्स सुने होंगे, वाटरप्रूफ है, पर सॉक्स ये ग्रेट चीज़ है यार। मतलब इनोवेशन देख रहे हो, वाटरप्रूफ सॉक्स है। और अभी तक मैंने इनको टेस्ट नहीं किया, बट मैंने रेनॉक्स की वेबसाइट पे देखा है और उनके इंस्टाग्राम पे देखा है। पूरा भाई साहब पानी के अंदर सॉक्स पहन के बंदा चल रहा है, और दिखा रहे हैं कि वाटरप्रूफ है, पानी आपके पैरों में नहीं जाएगा। अगर आप वाटर क्रॉसिंग भी पार करते हो, जूते आपके वाटरप्रूफ हैं नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पर आपके पास ये अगर ये सॉक्स है तो बिल्कुल वाटरप्रूफ है। साथ में एक चौथा प्रोडक्ट भी आपको लगे हाथ दिखाई देता हूँ, और ये जो है ये आता है, ये जो है ना आपका रेन कवर के साथ आता है पूरा। ये आपको बैग के ऊपर कवर करना पड़ता है। ये रेन कवर है, साथ के अंदर इसके अंदर आता है एक ये आता है रेन कवर है, ये वाला भी, एक ये भी पाउच है और एक और पाउच है। 3 पाउचेस दे रखे हैं। साथ में ये स्ट्रैप आता है और साथ में यहाँ पर भी जिपर है। आपको इस साइड पे भी जिपर मिलती है, इस साइड पे भी जिपर है और इस साइड पे भी जिपर है। तो ये टोटल इसकी कैपेसिटी है 50 लीटर्स। और ये भी है नेविगेटर टैंक बैग है ये वाला, और ये भी एकदम राइनॉक्स का न्यू लॉन्च है। तो आज के ब्लॉग में मुझे यही 2 चीजें कवर करके आपको दिखानी थी। पहली चीज अपने बाइक का मैंने पूरा आपको दिखा दिया, और साथ में जो अपने नए राइडिंग गियर्स आए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और आज का ब्लॉग ना मुझे लगता है यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे सारा सामान पैक करना है और साथ में ये वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना है। क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने बताया, मैं शायद निकल चुका हूँ अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। कहाँ गया हूँ वो आपको इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आंसर देने के लिए मैं तैयार हूं। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टूरिंग व्लॉग में, जो आपको गैस करना है मैं कहां पर जा रहा हूं। देखते हैं कितने लोग सही गैस करते हैं। चलो टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।